माँ माँ उठ जाओ ना, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ माँ उठ जाओ ना, हम तुम्हारे बिना जीकर क्या करेंगे? माँ हमें भी अपने पास बुला लो ना। तुम पांचों के पैदा होने से पहले तो तुम्हारे घर में कितनी खुशहाली थी, लेकिन जब से तुम पांचों मनहूसों ने इस घर में कदम रखा है, तब से पूरा घर मनहूसियत में छा गया है। तुम जैसों को तो मौत भी जल्दी नहीं आती। चलो चलो बहनों भाइयों, चलो यहाँ से, कहीं पता चले इन पांचों का मनहूस साया हमारे ऊपर भी आ गया तो। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो पांचों बहनें अपनी माँ की लाश के साथ वहाँ अकेली रह जाती हैं। जिसके बाद वो पांचों ही अपनी माँ को शमशान घाट लेकर जाती हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देती हैं। दीदी हम लोग अब क्या करेंगे? एक माँ ही तो थी हमारी, वो भी हमें छोड़कर चली गई। एक माँ चली गई तो क्या हुआ? एक माँ तो तुम्हारे पास है ना। कौन दीदी? दुर्गा माँ। तुम चारों को पता है ना, माँ हमेशा दुर्गा माता की पूजा करती थी। उन्होंने हमसे कहा था कि जब हमारे साथ कोई नहीं होगा तब हमारे साथ दुर्गा माता होंगी। मुझे माँ की बातों पर पूरा विश्वास है। दुर्गा माता हमेशा हमारे साथ हैं। पांचों बहनें मिलकर दुर्गा माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर पूजा करती हैं। पूजा करते हुए पांचों बहनों की आंखों में आंसू होते हैं। शिल्पा, कोयल, पलक, रानी और गुंजन ये पांचों बहनें होती हैं। पांचों के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इनकी माँ राधा लोगों के घर में काम करके अपनी बेटियों को पालती थी, लेकिन एक दिन वो भी भगवान को प्यारी हो जाती हैं, जिसके चलते अब पांचों बहनें अकेली रह जाती हैं। शिल्पा सबसे बड़ी बहन होती है, इसलिए अपनी चारों छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी अब शिल्पा पर ही आ जाती है। दीदी दीदी बहुत भूख लगी है, हम कब से खाने का इंतजार कर रही हैं। आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं तो काम की तलाश में गई हुई थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं तुम लोगों को कैसे पालूंगी? दीदी आप ही तो कहती हो कि हमारे साथ दुर्गा माँ है, वो सब कुछ ठीक करेंगी, आप फिक्र मत करो। अगले दिन होते ही शिल्पा फिर से काम ढूंढने की तलाश में जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। आज फिर मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मेरी बहनें तो भूखी ही रह जाएंगी। दुर्गा माता मेरी मदद करो। शिल्पा इतना बोल ही रही होती है कि तभी शिल्पा को अपने सामने एक बड़ा सा ढाबा दिखाई देता है, जहाँ वो देखती है कि सब लोग कितना स्वादिष्ट और अच्छा खाना खा रहे हैं, जिसे देखकर शिल्पा उस ढाबे के पास जाती है और टेबल पर रखी खाने की प्लेट को उठाकर भागने लगती है, जिसे ढाबे का मालिक देख लेता है। शिल्पा बहुत देर तक नंगे पैर भागती है और ढाबे का मालिक उसका पीछा करता है, लेकिन शिल्पा ढाबे के मालिक की नजरों से बचकर उस खाने की प्लेट को लेकर अपने घर आ जाती है। नंगे पैर भागने की वजह से शिल्पा के पैरों में कांटे चुभ गए थे, जिससे काफी खून निकल रहा था, लेकिन अपनी बहनों की भूख के आगे शिल्पा अपना दर्द भूल जाती है। दीदी आपके पैरों से तो खून निकल रहा है, चलिए मैं आपको मरहम लगा देती हूँ। गुंजन मैं मरहम लगा लूंगी, तुम चारों जल्दी से अब ये खाना खा लो, वरना ये खाना ठंडा हो जाएगा। दीदी ये खाना आप कहाँ से लेकर आई हो? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। मैंने कहा था ना कि दुर्गा माता कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। लगता है उनकी कृपा से आज मुझे ये खाना मिला है। दीदी आप भी थोड़ा खा लो ना, आपने भी कुछ नहीं खाया है। ये कहकर
कोयल अपने हाथों से शिल्पा को खाना खिलाती है, जिसके बाद पांचों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। फिर अगली सुबह। दीदी, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? अभी तो सिर्फ 5 ही बज रही हैं। तुम चारों भूल गई, आज नवरात्रि है, इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कन्याओं को बुलाकर उन्हें भोजन करवा सकूं, लेकिन कम से कम मैं मंदिर जाकर माँ दुर्गा के दर्शन तो कर सकती हूँ। दीदी, आज नवरात्रि है, इसका मतलब आज तो हमें लोग घरों पर ले जाकर अच्छा खाना खिलाएंगे। आज तो मैं बहुत सारा हलवा पूरी खाऊंगी। हाँ मेरी प्यारी बहन, चलो अब तुम चारों जल्दी से उठकर नहा धो लो, फिर कंजक में जाने का भी समय हो जाएगा। चारों बहनें तैयार होकर लोगों का इंतजार करती हैं, लेकिन इन चारों बहनों को अपने कंजक में बुलाने के लिए कोई भी नहीं आता, जिसके बाद चारों बहनें कंजक में जाती हैं। अरे रुको, तुम चारों यहाँ क्यों आई हो? तुम चारों को तो मैंने नहीं बुलाया था। तुम चारों मनहूस लड़कियों को बुलाकर मैं अपने घर में कुछ अशुभ नहीं होने देना चाहती हूँ, इसीलिए तुम चारों जल्दी से चली जाओ, वरना धक्के मार कर तुम चारों को मैं यहाँ से निकाल दूंगी। चारों बहनें जिस घर में भी कंजक के लिए जाती हैं, तो वहाँ के लोग उन्हें मनहूस समझकर भगा देते हैं, जिसे देखकर चारों बहनें उदास होकर रोते हुए अपने घर वापस चली जाती हैं और जाकर सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताती हैं। माँ दुर्गा सब देख रही हैं, वो अपने भक्तों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगी। इस बार तुम कंजक में नहीं जा पाई तो क्या हुआ, अगली बार जब नवरात्रि आएगी तो हम भी कन्या पूजन करेंगे और उस समय तुम सब हलवा पूरी मन भर कर खा पाओगी। ये कहते हुए शिल्पा की आँखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को संभाल लेती है। कुछ दिनों तक लगातार काम ढूंढने के बाद शिल्पा को एक घर में नौकरानी का काम मिल जाता है, जहाँ पर वो काम करके अपने घर का गुजारा चलाती। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और दोबारा से नवरात्रि के आने का समय हो जाता है। शिल्पा अपनी बहनों के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा का सारा सामान लाती है और लगातार 8 दिन तक व्रत रख कर उनकी अच्छे से पूजा करती है और 9वें दिन वो कन्या पूजन की सारी तैयारी करती है। कोयल, पलक, रानी, गुंजन, मैंने सारा प्रसाद बना लिया है। तुम चारों जाकर पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं उन्हें बुलाकर ले आओ, फिर हम कन्या पूजन शुरू करेंगे। चारों बहनें अपने आसपास के जिस भी घर में जाकर बच्चों को बुलाती, तो लोग अपने बच्चों को भेजने से साफ मना कर देते, जिसके बाद चारों बहनें उदास होकर अपने घर वापस लौट आती हैं और सारी बातें शिल्पा को बताती हैं, जिसे सुनकर शिल्पा बहुत परेशान हो जाती है और इसी के चलते शिल्पा को चक्कर भी आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। दीदी, दीदी, अरे आप ठीक तो हो ना दीदी, आप गिर कैसे गई? दुर्गा माँ, कुछ तो अपना चमत्कार दिखाओ। मैंने 9 दिन का उपवास रखा, कन्याओं के लिए सारा भोजन बनाया, लेकिन एक भी कन्या भोजन के लिए नहीं आई। अब मैं क्या करूँ? शिल्पा जोर जोर से रोने लगती है। फिर शिल्पा की चारों बहनें उसे बिस्तर पर लिटाकर खुद बाहर आंगन में आकर रोने लगती हैं कि तभी उन चारों को रोता हुआ देख उनके पास एक औरत आती है। अरे बच्चों, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हमारी दीदी ने नवरात्रि के पूरे व्रत रखकर कन्याओं के लिए भोजन बनाया था, लेकिन कन्या पूजन के लिए तो कोई भी कन्या नहीं आई और हमारी दीदी की तबीयत खराब हो गई। तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों की कन्या पूजन में मदद करूँगी। इतना कहकर वो औरत उन चारों बहनों के साथ अंदर आ जाती है और शिल्पा से मिलती है। आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं?
मेरा नाम दुर्गा है। यहाँ से गुजरते हुए मैंने तुम्हारी बहनों को रोते हुए देखा। उनसे पूछा और उन्होंने मुझे सब चीज बताई। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कन्या पूजन करूँगी और तुम्हारे उपवास का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ये कहकर दुर्गा शिल्पा की चारों बहनों की कन्या पूजन करती है और उन्हें अपने हाथों से हलवा पूरी खिलाती है। जिसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद शिल्पा जब रसोई में आकर अपने रसोई के बर्तनों को खोलकर देखती है तो उसमें खाने की बजाय सोने के सिक्के और कई सारे जेवरात होते हैं। हे माता रानी, ये क्या? इसके अंदर सोने के सिक्के और जेवरात हैं, लेकिन ये इसके अंदर कैसे आए? एक मिनट, कहीं उस औरत के रूप में आप भी तो मेरे घर पर नहीं आई थी। हे दुर्गा माँ, आपने हम गरीबों के घर पर आकर मेरी बहनों की कन्या पूजन करी और मुझे फल के रूप में इतना सब कुछ दिया। आप धन्य हो दुर्गा माँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपके दर्शन मिले। जो औरत दुर्गा के रूप में आई थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि दुर्गा माता ही थी। ये सब जानकर शिल्पा बहुत खुश होती है और अपनी बहनों के साथ मिलकर दुर्गा माता की पूजा करती है। जिसके बाद उन सोने के सिक्कों और जेवरात की मदद से शिल्पा अपनी सारी गरीबी को खत्म करके अपनी बहनों के साथ एक सुखी जीवन जीने लगती है। लखीमपुर गांव में पारुल नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। पारुल गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती थी। पारुल की क्लास टीचर रश्मि मैडम बहुत ही अच्छी थी। सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर कहीं और होने के कारण आज स्कूल में उनका आखिरी दिन था। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा इस स्कूल में आखिरी दिन है। अब तुम्हारी नई टीचर कामिनी मैडम तुम्हें पढ़ाएंगी। आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो और खासकर पारुल तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप सब बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। रश्मि मैडम, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हम सबको आपकी बहुत याद आएगी। आप प्लीज मत जाइए। हाँ मैडम, हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप रुक जाइए ना प्लीज। बेटा, मेरा जाना जरूरी है। मेरा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया है। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूँगी। अपना अच्छे से ख्याल रखना। गुड बाय। रश्मि मैडम वहाँ से चली जाती हैं। उनकी जगह कामिनी मैडम उस स्कूल में पढ़ाने आती हैं। कामिनी मैडम बहुत ही गुस्से वाली और खड़ूस स्वभाव की थी। कामिनी मैडम क्लास में आती है तो देखती है कि सभी स्टूडेंट्स स्कूल ड्रेस में थे, जबकि पारुल फटे पुराने कपड़ों में ही स्कूल में पढ़ने आती है। ए लड़की, इधर आ। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और तुम घर के कपड़े पहनकर क्यों आई हो? मैडम, बेचारी पारुल बहुत गरीब है। अभी इसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है और प्रिंसिपल मैम ने इसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है, इसलिए ये ऐसे ही पढ़ने आती है। जब इस गरीब की औकात नहीं है यूनिफॉर्म लेने की, तो फिर ये पढ़ने ही क्यों आती है? तुम गरीब होते ही गंदी नाली के कीड़े हो और वही ठीक लगते हो। अभी मैं तुझे बताती हूँ। यहाँ कामिनी मैडम पारुल की खूब पिटाई करती हैं और उसे सजा के तौर पर क्लास से बाहर कर देती हैं। पारुल रोते हुए हाथ ऊपर करके खड़ी रहती है। पारुल गरीब थी, इसलिए उसकी नई क्लास टीचर उससे बहुत बुरा बर्ताव करती थी। गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार कहा है कि क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा कर। मैं तेरी शक्ल देखती हूँ तो मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। बेचारी पारुल चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है।
कामिनी मैडम का गुस्सा हर दिन स्कूल स्टूडेंट्स पर निकलता था, लेकिन पारुल को तो हर रोज उसका शिकार होना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए कि अब तो पारुल को स्कूल आने में भी डर लगता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अपनी टीचर के बुरे बर्ताव की वजह से पारुल एक दिन स्कूल ना जाकर एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। कामिनी मैडम बहुत बुरी है, जब देखो डांटती ही रहती है। मुझसे तो ऐसे नफरत करती है जैसे मैंने गरीब होकर कोई पाप कर दिया। काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाती। तभी एक साधु वहाँ पर आता है और वो पारुल की सारी बातें सुन लेता है। बेटी, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु उसे एक जादुई शक्ति देता है जिससे उसके बाल जितना वो चाहे उतने लंबे कर सकती है। बाबा बाबा, ये तो चमत्कार हो गया। पारुल खुशी खुशी अपने स्कूल जाती है और वहाँ जाकर ये बात सभी बच्चों को बता देती है। कुछ देर बाद कामिनी मैडम क्लास में आती है। वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही होती हैं, तभी पारुल अपने लंबे बाल बढ़ाते हुए उसकी पीठ पर चोटी काट लेती है। कामिनी मैडम पीछे मुड़कर देखती हैं। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर पढ़ाने लगती हैं। कुछ देर बाद पारुल फिर से उनकी पीठ पर चोटी काट लेती है। लगता है कपड़ों पर चींटी चढ़ गई है। उफ, अब मुझसे तो और नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा करती हूँ, आज कुर्सी पर बैठकर आराम करती हूँ। वैसे भी इन गरीबों ने कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाना है। पारुल की इस हरकत को देख सभी बच्चे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर मैडम टेबल की तरफ देखकर कहती हैं, ओफो, ये मेरा टेबल कितना गंदा है। ए गरीब लड़की, चल इधर आ और इसे जल्दी से साफ कर। जी मैडम, लेकिन उसके लिए मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है। तभी पारुल अपने बाल बढ़ाती है और टेबल तक ले जाती है और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे बैठे ही टेबल को साफ कर देती है। उसके लंबे बालों को देखकर कामिनी मैडम डर जाती हैं। ये क्या है? घबराइए नहीं मैडम, ये मेरे लंबे बाल हैं। दरअसल हमारे परिवार को वरदान मिला हुआ है कि जब भी कोई 10 साल का हो जाता है तो उसके बाल अपने आप लंबे हो जाते हैं। ये कैसा वरदान है? कामिनी मैडम डर के मारे स्टाफ रूम में चली जाती हैं। अगले दिन जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, हाँ तो बच्चों, अब कौन ये मैथ का सम सॉल्व करके दिखाएगा? अखिल, तुम बताओ। पर मैडम, ये मुझे नहीं आता। नहीं आता तो सारा दिन स्कूल में करते क्या हो? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वो डंडे से उसकी पिटाई करने ही वाली होती है कि तभी पारुल अपने लंबे बालों को बढ़ाकर कामिनी मैडम को चारों तरफ से बांधकर उन्हें जकड़ लेती है। आओ, बचाओ बचाओ, रोको रोको अपने लंबे बालों को, रोको। आज ये बाल नहीं रुकेंगे मैडम। बोलो मैडम, आज के बाद किसी बच्चे को टॉर्चर करोगी, उसे मारोगी? आज के बाद अगर किसी को भी आपने परेशान किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अब से किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी। मुझे माफ कर दो बच्चों। उस दिन के बाद से कामिनी मैडम सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी और खासकर पारुल से। उसे अब वो कभी भी कुछ नहीं कहती। पारुल के लंबे बालों की वजह से आज सब बच्चों को कामिनी मैडम के अत्याचारों से मुक्ति मिल चुकी थी। बहुत समय पहले की बात है। परी देश में एक दुष्ट रानी राज करती थी। वो रानी बहुत ही लालची और मतलबी थी। अपने फायदे के लिए वो
वो किसी भी हद तक जा सकती थी। फिर एक दिन रानी परी कावेरी परिदेश पर कब्जा करने के लिए वहाँ आक्रमण कर देती है, लेकिन वहाँ की परियां बहुत ही शक्तिशाली थी। वो सभी रानी परी को बुरी तरह हरा देती है। उसके बाद वो सभी परियां मिलकर रानी परी की खूब पिटाई करती हैं और उसके बाद रानी परी की जादुई छड़ी छीन लेती हैं। देख, इस बार तो हम तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। अगर अगली बार तूने कभी हमारे राज्य पर हमला करने की सोची तो हम तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद वो सभी रानी परी और उसकी सिपाही परियों को धक्के देकर अपने राज्य से बाहर निकाल देती है। इस अपमान से रानी परी पूरी तरह बौखला जाती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कावेरी परिदेश पर कब्जा करके ही रहूंगी। लेकिन उन्होंने मेरी जादुई छड़ी छीन ली है। सबसे पहले मुझे एक जादुई छड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद रानी परी अपने महल में बहुत सारे जादूगरों को बुला लेती है। मैं कावेरी परिदेश पर कब्जा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली छड़ी की जरूरत है। तुम में से जो भी जादूगर मुझे जादुई छड़ी बनाकर देगा, मैं उसे परिदेश का आधा खजाना दे दूंगी। ये सुनकर सभी जादूगर खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी जादूगर अपनी शक्तियों से रानी परी के लिए जादुई छड़ी बनाकर तैयार कर देते हैं। फिर रानी परी एक एक कर जादुई छड़ियों को आजमा कर देखती है, लेकिन उसे कोई भी जादुई छड़ी पसंद नहीं आती। तुम सबकी जादुई छड़ियाँ किसी काम की नहीं है। इनसे मैं कावेरी परिदेश की परियों का मुकाबला नहीं कर सकती। उसके बाद रानी परी उन सभी जादूगर को भगा देती है। फिर कुछ दिन बाद पृथ्वी का एक बूढ़ा जादूगर रानी परी से मिलने आता है। रानी जी, मैंने सुना है कि आपको एक जादुई छड़ी चाहिए। मैं आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी बनाकर दे सकता हूँ, लेकिन ये काम बहुत ही खतरनाक है। तुम काम बताओ, खतरे की चिंता मत करो। पृथ्वी के जंगल में एक शैतानी झरना है। उस झरने में एक बहुत ही खतरनाक शैतान रहता है। उसे गर्भवती परियों का मांस खाना बहुत पसंद है। उस शैतान को खुश करने के लिए हमें 7 गर्भवती परियों को झरने के पानी में डुबोकर मारना होगा। फिर वो शैतान तुम्हें इस दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी देगा। उसके बाद कोई तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। बूढ़े जादूगर की बात सुनकर रानी परी बहुत खुश हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द 7 गर्भवती परियों को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगी। फिर अगले दिन रानी परी पूरे राज्य में घूम घूम कर गर्भवती परियों का पता लगाने लगती है। शाम तक रानी परी को 7 गर्भवती परियां मिल जाती हैं। उसके बाद रानी परी उन सभी परियों को अपने महल में बुला लेती है। मुझे पता चला है कि पृथ्वी पर एक जादुई झरना है। उस झरने में नहाने से तुम सभी के होने वाले बच्चे बहुत ही ताकतवर होंगे और साथ ही तुम सबको एक एक जादुई हीरा भी मिलेगा, जिसकी मदद से तुम दुनिया का कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकती हो। रानी परी की ये बात सुनकर सभी परियां खुश हो जाती हैं और उस जादुई झरने में नहाने का मन बना लेती हैं। फिर अगले दिन रानी परी उन सभी परियों को जादुई कालीन पर बैठाकर पृथ्वी की ओर निकल जाती है। लेकिन तभी अचानक रास्ते में एक तोता उड़ता हुआ जादुई कालीन के पास आता है। ये दुष्ट धोखेबाज रानी परी तुम सभी परियों को शैतानी झरने में ले जाकर वहाँ रहने वाले शैतान के हवाले करना चाहती है। अगर तुम सभी अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर सभी परियों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये कमबख्त तोता कहाँ से आ गया? इसने तो मेरी पोल खोल दी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रानी परी अपनी तलवार से तोते पर हमला करती है,
लेकिन वो तोता हवा में उड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। तभी कालीन पर बैठी परियों को नीचे एक बड़ी सी झील दिखाई देती है। वो सभी परियां एक साथ नीचे कूद जाती हैं। दूसरी तरफ झील में कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे कि तभी एक आदमी आसमान से गिर रही परियों को देखकर कहता है, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? आसमान से तो परियों की बारिश हो रही है। ऐसा अद्भुत नजारा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हाँ भाई, इतनी सारी परियां आसमान से कैसे गिर सकती हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर अगले ही पल वो सभी परियां एक एक कर झील के पानी में गिर जाती हैं। दूसरी तरफ रानी परी भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी एक परी मछली पकड़ने वाले आदमियों से कहती है, हमें बचाओ, ये दुष्ट रानी परी हमें जान से मारना चाहती है, हमारी मदद करो। परी की बात सुनकर सभी आदमी फौरन नदी में कूदकर सभी परियों को उठाकर अपनी नाव पर बैठा देते हैं। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो इन परियों को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो लोग रानी परी की धमकी से नहीं घबराते। तभी एक आदमी चुपके से रानी परी के ऊपर जाल फेंककर उसे पकड़ लेता है। चलो अब इस बुरी परी को सबक सिखाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग रानी परी के शरीर में एक बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे झील के गहरे पानी में फेंक देते हैं। अरे नहीं, ये तुम लोगों ने क्या किया? अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अरे कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते रानी परी पानी में डूबकर मर जाती है। इस तरह रानी परी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ वो सभी परियां उन आदमियों का शुक्रिया अदा कर वापस अपने परी देश लौट जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं।